जय मसीह की। मेरा नाम राम मूर्ति है। 4 महीने पहले मेरी गांठ हो गई थी यहाँ पे। वो गांठ काफ़ी बड़ी हो गई थी तो इससे मेरा गर्दन नहीं घूमता था। और 2019 में मेरा वो इलाज भी हुआ था इसका, कैंसर का। मैंने ये करवाया था ऑपरेशन भी। तो इसकी वजह से वो तो ठीक हो गया था, लेकिन अभी 4-5 महीने से मेरे दोबारा फिर से ये लक्षण दिख गए। मैं बिल्कुल ऐसे अगर पड़ जाऊँ तो ऐसा लगता है कि इधर को नहीं घुमा सकता था। ऐसा कि अच्छा मुंह के बल ऐसे पड़ जाऊँ तो भी उठूँ ना मैं, ये हालत थी मेरी। मैं जब ऑपरेशन हो गया तो मैं अभी तक तो 5-6 साल से सही था मैं। अब ये 4-5 महीने से मेरी फिर गांठ हो गई। उसी गांठ से मैं परेशान था। उसी बीच में एक मेरी बहन का जो 35 साल की थी, मेरे से छोटी है, उसको कैंसर हो गया था। 1 साल से इलाज चल रहा था। अभी अक्टूबर 2025 में उसकी डेथ हो गई। 2007 में मेरी मम्मी को हो गया था कैंसर, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 2014 में मेरे पिताजी को हो गया था तो उनकी भी हो गई। 2017 में मेरा हुआ तो मेरा तो ऑपरेशन हो गया था एम्स से। क्या मैंने करवा लिया किसी तरह से, दौड़ के 1-2 साल दौड़ते भाग के वो हो गया। 2025 में फिर दूसरी बहन का मेरा हो गया, उसके भी कैंसर हो गया। वो 1 साल से करीब वो भी परेशान थी तो उसकी भी डेथ हो गई। मैं अपने परिवार में 4 लोगों को कैंसर की वजह से खोया है। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो बोले ये कैंसर के लक्षण है। तो बोले कि ये आपने वो करवाया था, इसकी शिकायत उगाई। तो मैंने कहा शिकायत तो नहीं, लॉकडाउन में शिकायत नहीं हो पाई थी। तो बोले उसी के लक्षण है, ये कैंसर के लक्षण फिर दिख गए इसका ये दांत मतलब हटवाओ एक, उसके बाद यहाँ को होगा बायोप्सी करवाओ इसकी, CT स्कैन वगैरह सब लिखा। उसके बाद फिर मैं वहाँ गए नहीं, यहाँ आना चालू कर दिया। मैंने कहा होगा जो होगा। 5-6 साल से मैं चर्च में जाता था लेकिन मुझे अधिकार का नहीं पता था। मैं यहाँ आके अधिकार लेना सीखा। नहीं, डर तो बहुत लगा। जब मैं गया 2 का संस्कार किया वहाँ पे जाके, तो वहाँ से आया तो डर तो मुझे लगे था, लेकिन मैं ये घोषणा भी करता रहा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसको मैं हज़ारों बार बोलता रहा, मैं गिनती नहीं करता था। मैं अगर रात में नींद में उठूँ तब भी मैं बोलना शुरू कर दूँ। इसको मैं 10-15 दिन से बोलता रहा। मैं उस दिन में संडे को जब आया, प्रभु की दास ने जब आज बोले जहाँ पे जिसके मतलब जो वो है उस पे हाथ रखो। मैंने हाथ रखा था इसी पे। अपना दायां हाथ उस जगह रखो जहाँ पे आपको बीमारी है। Put your right hand in the part where you have. और संवेदनशील हो जाओ उस भाग में, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य बहेगा उस जगह में। And be sensitive because the power of God will flow into that place now. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, In the name of Jesus, मैं अधिकार लेता हूँ I take authority हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा के ऊपर। on every demonic spirit of sickness. मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, I command you, इन शरीरों को छोड़कर चली जा leave these bodies now in और Jesus' कभी name, वापस ना आना। and never return. यीशु के नाम में In Jesus' name, कैंसर चंगे हो जाओ, cancers be healed, ट्यूमर्स खुल जाओ, tumors dissolve, मरे हुए अंग जिंदा हो जाओ। organs be alive. तो मैं उसी को मैं ग्रहण किया। उसके बाद में जब हो गया तो मैं देखा तो मैंने कहा गांठ हुई। वो गांठ बिल्कुल गायब हो गई थी। तो जब ब्रेन मीटिंग में हुई तो उसी में मेरा ये गांठ चली गई। तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं, अब कुछ भी खा सकते हैं। मुझे कोई दर्द भी नहीं अंदर हो रहा, नहीं तो मैं अंदर से क्या बाहर से भी हाथ नहीं लगा सकता था ऐसे। ये गांठ भी गायब हो गई। आज मेरे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल फिट है। प्रभु ने मुझे कैंसर जैसे बीमारी से आज़ाद कर दिया है, तो मैं बिल्कुल चंगा हो गया। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जय मसीह।